बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, ईरान की इसराइली मजालिम पर नए महाज खोलने की वार्निंग। ईरानी वजीर खारिजा कहते हैं कि इसराइल ने गजा पर हमले बंद न किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरानी वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हन्नान की वार्निंग। इसराइल के फलस्तीन में इंसानियत सोज मसालिम, हर आंख अश्कबार इसराइली हमलों को कवरेज करने वाले मीडिया नुमाइंदों के आंसू निकल पड़े। BBC का नुमाइंदा गजा की सूरत हाल बताते हुए आपदीदा हो गया। तुर्क खातून रिपोर्टर का कहना है कि अस्पताल में एम्बुलेंसेस गायब, कोई पेशावर अमला नहीं। लोग अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को प्राइवेट गाड़ियों में अस्पताल पहुंचा रहे हैं। बाबा परेशान ना हो, फिक्र ना करें, मजबूत रहें। जंग में गमजदा फलस्तीनी बच्चे की वालिद से गुफ्तगू की वीडियो वायरल हो गई। इराक में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बगदाद के तहीर स्क्वायर पर ईरानी अवाम की इसराइली हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। मुस्लिम उम्मा से मुत्तहद होकर सहमनी फोर्सेस को सबक सिखाने की अपील। ताउस, इराक, यमन, तुर्की, उर्दन, लिबनान में फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहिरा। शुरका ने इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम, पूरी कौम यक जुबान। JUI की कॉल पर मुल्क भर में योम तूफान अल अक्सा मनाया जा रहा है। शहर शहर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। एहतजाजी शुरका का आलमी दुनिया से इसराइली मजालिम फौरी रोकने का मुतालबा। हमास के हमले रोकने में नाकाम रहे। इसराइली आर्मी चीफ का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल हरीसी हेल्मी कहते हैं कि इसराइल हमास के हमलों का शिद्दत से जवाब ना दे सका। इसराइल में हिजाई सूरत हाल, वजीर इत्तलात अचानक मुस्ताफी हो गईं। इसराइली हवाम का हमास के हमलों पर नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। इसराइल में खाना जंगी की सूरत हाल का जिम्मेदार सियासी क़यादत को करार दे दिया। इसराइल के साथ जो हुआ ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इसराइल वजीर दिफा अहमक हैं, इन्हें पता ही नहीं कहां से हमले होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि लबनान के हिजबुल्लाह ने स्मार्ट प्ले किया, हमास के हमलों के पीछे मुमकिन तौर पर ईरान है। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करने वाले दहशतगर्द थे। वाकये में मुलविस बैरून मुल्क के दहशतगर्दों को पकड़ लिया है। मुल्क दुश्मन अनासिर को बैरून मुल्क से फंडिंग फराहम की जा रही है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी बोले, सियालकोट वाकये में मुलविस मुलजिमान को 24 घंटे में पकड़ा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सेफ सिटी अहम मंसूबा है। और शिकारपुर में अगवा किए गए 5 पुलिस एहलकार अभी तक बाजियाब न हो सके। 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद SHO समेत 5 एहलकार का सुराग न मिल सका। SSP समेत पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स के एहलकार कच्चे के इलाके में मौजूद हैं। मुकामी लोगों के डाकुओं के साथ मुज़ाकरात की कोशिश भी नाकाम हो गई है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी। 15 अक्टूबर से पेट्रोल 30 और डीजल 20 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। डॉलर की बेकदरी और पाकिस्तान रुपए का इस्तेहकाम आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल, जबकि गल्फ मार्केट्स में खाम तेल $88 फी बैरल फरोख्त हो। नो लीग ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर जलसागाह आएंगे। नून लीग आज शेखुपुरा में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे। साबिक विफाकी बुसरा लीगी रहनुमा भी कारकुनान का जोश बढ़ाएंगे। और नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में उम्रे की शहादत हासिल कर ली। लीगी कायद आज रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। नवाज शरीफ की 5 रोज़ा दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकाती शेड्यूल और 21 अक्टूबर को लाहौर और मुत्तहदा अरब अमारात से लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का बिनाई के आलमी दिन के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार में खिताब।
खिताब करते हुए कहा कि काला मोतिया आंखों की सबसे खतरनाक बीमारी है और अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। काला मोतिया नजर का खामोश कातिल है। दुनिया भर में इसकी वजह से 70 लाख अफराद अंधे हो चुके हैं। काले मोतिये की अलामतें बिनाई को नुकसान पहुंचाने के बाद ही जाहिर होती हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हर साल एक मरतबा आंखों का चेकअप लाजमी करवाएं। अल मुस्तफा ट्रस्ट आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए गिराकदर खिदमत अंजाम दे रहा है। सेमिनार से डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, डॉक्टर मोइन, डॉक्टर जावेद चौधरी और डॉक्टर नासिर चौधरी का भी खिताब हुआ। इसी हवाले से बात करते हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल से, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जरनाज, ये बताइएगा कि काले मोतिया होने की क्या वजूहात हैं और इसका कोई इलाज है या नहीं, और इसकी सिम्टम्स किस एज में जाहिर होती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूं कि वजीर प्राइमरी हेल्थ जो डॉक्टर जमाल थे, उन्होंने बिनाई के आलमी दिन के हवाले से जो सेमिनार मुनक्किद हुआ था, काली मोती के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। इसके साथ ही इन्होंने बताया जो काला मोतिया है ये खतरनाक बीमारी है और अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। इस मौके पर जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर जमाल नासिर और दीगर डॉक्टर खालिद हो गए, डॉक्टर मसूद गोंदल हो गए, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज हो गए। इनका कहना था कि जो काला मोतिया है ये खामोश कातिल है। दुनिया भर में, जिस तरह के अभी आपने भी बताया, इनका भी यही कहना है कि दुनिया भर में 70 लाख अफराद इस काले मोती की वजह से अंधे हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो काला मोतिया है इसके बाइस जो नाबीना अफराद है 10 लाख तक पहुंच गई है। बिनाई, इनका कहना था कि बिनाई जो अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, इसे महफूज रखने के लिए 50 साल से जायद अफराद जो हैं हर साल एक मरतबा आंखों का चेकअप लाजमी करवाएं। और इस हवाले से आपने पूछा कि किस एज में होता है, इनकी सिम्टम्स क्या है, ये काबिल इलाज है, तो वो बताती चलूं। बिनाई जो है मुतासिर करने के लिए जो बीमारियां हैं वो शुगर, ब्लड प्रेशर और फजाई आलूदगी, ये बहुत अहम है, इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। शुगर और ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद को काला मोतिया बीमारी लाहक होने के खतरात ज्यादा होते हैं। काला मोतिया और शुगर से होने वाले अंधेपन के 80% केसेस जल्द तशखीस भी हो जाते हैं और काबिले इलाज भी हैं। 40 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं, ऐसे लोग जिनकी नजर कमजोर हो, काला मोतिया का इम्कान ज्यादा होते हैं। काला मोतिया किसी को भी लाहक हो सकता है। खास तौर पर खानदान में अगर ये मर्द मौजूद हो तो फिर दीगर अहले खाना को भी अपनी आंखों का मुआयना करवाना चाहिए। काले मोती की अलामतें, जिस तरह से आपने पूछी काले मोती की अलामतें क्या है, तो काले मोती की अलामतें ये हो सकती हैं कि जिस तरह सर में दर्द होता है, नजरों का चकराना होता है, धुंधलापन, कमजोरी, तो आंखों का सुर्ख होना। तो अगर इस तरह के अलामात आपको लाहक है तो कब करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल, आप हमें काले मोतियों के हवाले से आगाह कर रही थी। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, खानेवाल पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मयारी चाकी पत्ती की बड़ी खेप पकड़ ली। 120 किलोग्राम मिलावटी पत्ती जब्त, गोदाम मालिक को 50,000 रुपए जुर्माना आयद।
फूड सेफ्टी टीम खानेवाल ने बहरी मार्केट कच्चा खूह में चार स्टोर करने वाले गोदाम पर छापा मारा। टेस्ट के दौरान पत्ती में रंग की मिलावट पाई गई। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों किलोग्राम चा की पत्ती जब्त कर ली गई है। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गोदाम मालिक को 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। खुराक में मिलावट इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के तहत मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। शामिल करते हैं कोटद्दू से नोटशाह तलाई रोड के करीब कार की ट्राले में टक्कर। हादसे में 5 अफराद के मौका पर जान बहक होने की तस्दीक। कॉलर के मुताबिक सड़क पर खड़े खराब ट्राले को पीछे से आने वाली कार की टक्कर हुई। रेस्क्यू 1122 स्टेशन कोटद्दू से 2 एम्बुलेंसेज जबकि मुजफ्फरगढ़ रेस्क्यू स्टेशन से रेस्क्यू व्हीकल ने जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जान बहक अफराद का ताल्लुक कोट सुल्तान जिला लिया से है। कार सवार अफराद मुल्तान से कोट सुल्तान घर वापस जा रहे थे। और UC3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से कामयाब होने वाले वाइस चेयरमैन रहीम शाह की विनस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से ब्यूरो चीफ विनस न्यूज मोहम्मद आमिर मौजूद हैं UC3 के मरकजी ऑफिस में, जहां रहीम शाह से इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। जी मोहम्मद आमिर, आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। अच्छा रहीम भाई, 4,500 सेब कार्ड, 8,000 बेंजीर इनकम स्पोर्ट के कार्ड यहाँ पे इलाके वालों को बनाकर दे चुके हैं आप, और 400 से करीब यहाँ पे NIC भी आपने लोगों के बनवा कर दिया। क्या समझते हैं कि जो लोगों ने आप पर एतमाद किया, आपने उसका हक अदा कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। बात ये कि एतमाद ये मेरे लोग हैं और आज से नहीं करते हैं। 2006 से हम लोग यहाँ सियासत शुरू की है और आज तक कर रहे, हमारे लोग हैं। एतमाद किया, बिल्कुल हम इलेक्शन में खड़े हुए, भारी अक्सरियत से जीते आपके सामने। हमारे लोग हैं, जो भी हमारी स्कीम आते हैं, जो भी हमारे लोगों की जरूरत है, हम इंशाल्लाह इनके घर पे इनके लिए लाएंगे। और जो भी सहूलतें इंशाल्लाह आपको नजर आती है यहाँ पर आएंगी। नादरा की बहन होगा, बेनजीर इनकम सपोर्ट होगा, सेहत कार्ड होगा, जो भी कौमी सेहत कार्ड, हमारे जो भी मामला होंगे इंशाल्लाह कईम खानी में इनके घर पे इनको वो सहूलतें मिलेंगे। जैसे हमारे आटे की स्कीम में आए थे, लॉकडाउन में हमारे राशन के मामला थे सिंध गवर्नमेंट, तो इंशाल्लाह हर चीज हमने हमेशा कईम खानी के लोगों के लिए उनके घर पे लाए और इज्जत से उनको दिए। दूसरी UC की निस्बत UC3 में कभी आटा यहाँ की आवाम को दिया जा रहा है, कहीं चीनी यहाँ की आवाम को आप फराहम कर रहे हैं, कभी राशन फराहम कर रहे हैं। क्या आप ये अपने पर्सनल अखराजात से ला रहे हैं या ये आपको पार्टी फराहम कर रही है? नहीं, अभी शुरू में जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो उसमें ये बताने की बातें नहीं होती, क्योंकि जाहिर बात है हर इंसान कुछ काम ऐसे अल्लाह के रजा के लिए करते हैं। मगर क्योंकि मैं समझता हूँ मैं एक अवामी आदमी हूँ और खिदमत के लिए मैदान में उतरूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों की इतनी खिदमत करूँ कि हमेशा दुआओं में मुझे याद रखे। और ये इन लोगों की दुआएं जो आज अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। की मॉडल कॉलोनी बनाने का कायम खानी को, तो कायम खानी एक पसमानदा इलाका था, यहाँ पर आपने काफी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। जैसे यहाँ की आवाम को पानी भी मुहैया कर चुके हैं, गैस भी यहाँ पे आपने लोगों को फराहम कर दिया, यहाँ पर स्टेडियम का भी आप लोगों ने इफ्तिताह कर दिया। तो क्या समझते हैं कि अभी भी इस कॉलोनी को मॉडल कॉलोनी बनाने में कोई किरदार आप लोग का बाकी है? बिल्कुल आमिर भाई, ये बात ये कि यहाँ के अवाम, क्योंकि जाहिर बात है गरीब तबका है, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अब इनके पास अपना जाती UC ऑफिस हो, नादरा ऑफिस हो, कम्युनिटी हॉल हो, डिस्पेंसरी हो, आपके पास डाकखाना हो। ताना हम भी कोशिश कर रहे हैं कि याटोन ताना भी UC3 में आ जाए, उसके लिए भी हमने जगह निकाली हुई। तो UC कंप्लीट तब होती है जब उसमें तमाम चीजें आपको यहाँ मिले घर के पास। तो हमारे साथ मौजूद थे UC3 से वाइस चेयरमैन रहीम शाह, जो विनिस न्यूज के प्लेटफॉर्म से इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा के साथ मोहम्मद आमिर, विनिस न्यूज, कराची। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। और आरिफ वाला में कबूला शरीफ सरकारी तालीमी इदारों की टीचर्स का मेन बाजार कबूला फैसल चौक पहिया जाम हड़ताल और पुरअमन एहतजाज जारी। पहिया जाम हड़ताल के बाइस मेन बाजार में बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। टीचर्स ने सरकारी स्कूलों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन तरमीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। खवातीन टीचर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिन्होंने पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। स्कूलों की निजकारी नामंजूर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने लीव इनकैशमेंट और पेंशन तरमीम का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा।
और इधर खानेवाल के स्कूल के तलबा भी उस्ताज़ा के हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आए। तलबा की जानिब से एहतजाजी रैली और मुजाहिरा किया जा रहा है। खानेवाल गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। लाहौर धरना देने वाले उस्ताज़ा को गिरफ्तार किया जा रहा है। उस्ताज़ा के साथ धरने में शामिल तलबा को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए उस्ताज़ा और तलबा को फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत उस्ताज़ा से मुज़ाकरात करके इनके मसाइल जल्द हल करे। और अब रुक करते हैं सादकाबाद का। अपने मुतालबात मनवाने के लिए उस्ताज़ा स्कूल्स को ताले लगाकर सड़कों पर आ गए। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से प्रेस क्लब तक रैली जारी। रैली में शरीक उस्ताज़ा की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गिरफ्तार उस्ताज़ा की रिहाई और मुतालबात पूरे होने तक स्कूल्स बंद रहेंगे। और लाहौर धरने में टीचर्स और दीगर सरकारी मुलाजिमीन की गिरफ्तारी की मुज़ाहमत करते हैं। उस्ताज़ा की हड़ताल और स्कूल्स बंद होने के बाइस हज़ारों तलबा उतारे बाद घरों को लौट गए। उस्ताज़ा की हड़ताल की वजह से हमारे बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है। चौथी सालाना अजीम उशान फ़कीदुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्सो कमर फाउंडेशन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ तहसील झंग के ज़ेर इंतज़ाम झंग के नवाही इलाके पिबरवाला में मुनक्किद हुई। शम्सो कमर फाउंडेशन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ झंग के ज़ेर एहतमाम सालाना अजीम उशान फ़कीदुल मिसाल महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर उलमाए कराम नाथवान हजरात ने अपनी अपनी हाजिरी पेश की। महफिल की सदारत आल नबी औलाद अली हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा सैयद मकसूद अली शाह नक्शबंदी साहिब और सरमाया अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद फैजुर रहमान चिश्ती साहब और गुजरांवाला ने महफिल का बाकायदा आगाज किया। तिलावत कलाम पाक से भी आगाज किया गया। अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। कचहरी चौक और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एजुकेशन मुलाजमीन का ग्रेजुएटी अलाउंस में इजाफा न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे में पंजाब टीचर्स यूनियन के ओहदेदारों, एपका, सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि पेंशन, ग्रेजुएटी अलाउंस और दीगर मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं ताकि हमें मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमारे उस्ताज़ा को गिरफ्तार कर दिया गया है और स्कूल्स को प्राइवेट किया जा रहा है। मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। सोमवार के रोज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कोई क्लरिकल स्टाफ अपना काम नहीं करेगा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। और इधर पतोकी के नवाही इलाका जजाकला नहर से 32 साला शख्स की लाश बरामद हो गई। पतोकी के नवाही इलाका जजाकला नहर से 32 साला शख्स की लाश बरामद हुई, जबकि लाश की शनाख्त हाल ना हो सकी। रेस्क्यू 1112 ने लाश थाना सराय मुगल पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद के एहसन इम्तिहान इकदाम 100 से जायद खानदानों को आटे की फराहमी मुफ्त की गई। इस पर देखते हैं कराची से ब्यूरो चीफ न्यूज़ मोहम्मद आमिर की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज हाजी यार मोहम्मद गोट में खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से महंगाई के इस दौर में 100 से ज्यादा खानदानों को आटे की फराहमी मुफ्त की गई। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सदीक शिराजी, मौलाना इस्माइल मक्की, हमदर्द सरायकी, पार्टी जिला कमेटी के सदर सईद अहमद सरायकी, नायब सदर शाहिद सराकी, सियासी व समाजी शख्सियत समेत इलाका मुज़निन मीडिया ज़राए अबलाग के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहलियान यार मोहम्मद गोट का कहना था कि महंगाई के इस दौर में आटे की फराहमी यकीनी बनाना हम खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, विनेस न्यूज़, कराची। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर। और पत्तोकी में एपका टीचर्स यूनियन ने तहसील पत्तोकी के तमाम स्कूलों की तालाबंदी के लिए कह दिया है। मुतादिद स्कूलों को ताला लगाकर बंद कर दिया गया है और तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। तहसील सदर टीचर यूनियन सहेल अकबर, हुंजराए खुर्थईम, कटार, मिल, घुमन कलां समेत तहसील भर के मुतादिद स्कूलों को ताले लगाकर तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है।
सदर टीचर यूनियन सुहेल अकबर के मुताबिक जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, कायदीन को रिहा नहीं किया जाता, तब तक स्कूलों की मुकम्मल तालाबंदी रहेगी। तालीमी सरगर्मियों का भी बाइकाट जारी रहेगा। और अब रुख करते हैं जहानिया का। यूनियन कौंसिल 131 चक नंबर 136-10R में मेजबान चौधरी शहजाद फैसल और राव अब्दुलसलाम ने नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग का मीनार पाकिस्तान पर यूनियन कौंसिल 131 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें NA 147 चौधरी इफ्तिखार नजीर, PP 210 हाजी अताउर रहमान, PP 209 चौधरी जियाउर रहमान ने शिरकत की। जहानिया में तैयारियों के हवाले से कारकुनान से हाजी अताउर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। बैनुल अक़वामी और दाखिली मसाइल में घर से पाकिस्तान को बचाया है। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे, मुल्क व कौम से वादा निभाएंगे और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, जिस पर सरगोदा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से DSP ट्रैफिक खुद एहलकार के साथ शहरियों को आगाही दे रहे हैं। हेलमेट का इस्तेमाल सख्ती से अमल में लाया जा रहा है। हेलमेट ना पहनने वालों पर 2000 रुपये जुर्माना भी किया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से, जो इस वक्त DSP ट्रैफिक के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जब हम घर से निकलते हैं तो सफर को महफूज बनाने के लिए इसमें ना सिर्फ हमारा किरदार होता है, बल्कि इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी बड़ा अहम किरदार है। इसलिए इसमें हमारी ज़िंदगी भी महफूज रहती है और जो हमारे साथ शहरी रोड पर सफ़र कर रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी भी महफूज रहती है। तो इसी वाले से जो है हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो है हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया है। सरगोदा में भी जो है आगाही मुहिम जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक अरशद गोंदल साहब, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। सर, आप बताएं कि एक हाई कोर्ट के अहकामात जो है उन्होंने जारी कर दिए हैं, हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया है, तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा आवाम के लिए ये पैगाम है कि वो अपनी जान माल की हिफाजत के लिए हेलमेट इस्तेमाल करें, क्योंकि उनसे भारी जुर्माना आयद है। माल 2000 रुपये आज के दौर में बहुत बड़ा जुर्माना है। इससे बेहतर है कि वो अपना हेलमेट जो है वो इस्तेमाल करें, उनसे उनकी ज़िंदगी भी महफूज रहेगी और भारी जुर्माने से भी बचेंगे। जी, जैसे कि आपने DSP ट्रैफिक अरशद गोंदल साहब की बात सुनी, इनका यही कहना था कि जो है शहरियों को जो है वो आगाही मुहिम भी दी जा रही है इस हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर अमवात जो होती हैं वो हेड इंजरी से होती हैं, तो इसलिए हेलमेट जो है लाजमी करार दे दिया गया है। तो इन्होंने अब एक अहम पैगाम जो है शहरियों के लिए कहा है कि हेलमेट का जो है वो लाजमी करार करें, क्योंकि हेलमेट ना पहनने पर जो है वो 2000 जुर्माना किया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हर शहरी को हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि अपनी ज़िंदगी भी महफूज रखें, दूसरों की ज़िंदगी भी महफूज रखें। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और दीगर शहरों की तरह जेहलम के सरकारी स्कूलों को टीचरों ने ताले लगाकर एहतजाज शुरू कर दिया है। एहतजाज की वजह से सुहावा के मुतादिद सरकारी स्कूल तालीमी इदारे बंद हैं। सुहावा सरकारी तालीमी इदारों में उस्ताज़ा ने तदरीसी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दिया है। टीचर्स यूनियन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी अमल तालीमी इदारों में मुअत्तल रहेगा। टीचर्स यूनियन ने कहा है कि सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत लीव इनकैशमेंट का तरमीमी फैसला फौरी वापस ले और पेंशन रूल्स में तरमीमी फैसले को भी फौरी वापस लिया जाए। अब रुक करते हैं मखदूम रशीद का, जहां पर आलम इस्लाम की तरफ से मखदूम रशीद में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से एक पुरअमन रैली निकाली गई। इस वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा रैली के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं क्या अपडेट हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मखदूम रशीद शहर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर आलम इस्लाम की तरह मखदूम रशीद में भी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से एक पुरअमन रैली निकाली गई है फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए। और मेरे साथ यहाँ पर मस्जिद अल हदीस के हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या मकसद है इस रैली निकालने का और ये किस हद तक यानी कि इनकी सपोर्ट करने तक जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस वक्त इसराइल ने जो फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत की हुई है, जुल्म की इंतहा कर दी है, तो फौरी तौर पर यह जुल्म ख़त्म कर देना चाहिए, बर्बरियत को ख़त्म कर देना चाहिए।
हम इस मौके पर अहले फ़लस्तीन को ये पैगाम देते हैं कि फ़लस्तीन ये बड़ी मुक़द्दस जगह है, मुल्क शाम बड़ी मुक़द्दस जगह है, ये सरज़मीन अंबिया है और इस जगह पर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा माल भी मस्जिद अक्सा और अहले फ़लस्तीन के लिए हाजिर है। हम तन मन धन सब कुछ अहले फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा के लिए लुटा देंगे। और इस मौके पर हम यहूदियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जितना मर्जी तुम जुल्म कर लो, इंशाअल्लाह तुमने मिटकर ही रहना है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हारे खिलाफ जब जिहाद होगा तो तुम्हारे खिलाफ दरख्त भी बोल कर उठेंगे, तुम्हारे खिलाफ पत्थर भी बोल बोल कर कहेंगे ताल या अब्दुल्ला हादा यहूदियुन फक्तुलहु, कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको कत्ल करो और तुम इंशाअल्लाह मिट के रहोगे और इस्लाम इंशाअल्लाह गालिब आके रहेगा। तो फिर से हम अहले फ़लस्तीन को ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा सब कुछ आपके लिए हाजिर है, माल भी हाजिर है, जान भी हाजिर है। हम हर हवाले से आपकी इंशाअल्लाह हिमायत करने के लिए तैयार हैं। जी ज़ुबैर साहब फरमा रहे थे कि फ़लस्तीनियों के हक में ये रैली निकाली गई है। हमारा जान और माल तन जो है फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हाजिर है। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए इसकी दरामद पर सालाना 400 अरब का सरमुबादला खर्च करना पड़ता है। कीमतों में इजाफा और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से खुर्दनी तेल पर उठने वाले दरामदी अखराजात और ज्यादा बढ़ गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है और खुराक में खुर्दनी तेल बड़ी अहमियत का हामिल है। एक शख्स एक साल में 18 किलोग्राम खुर्दनी तेल इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की फसल बहुत कम काश्त की जाती है। हर साल 400 अरब रुपए का खुर्दनी तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। पाकिस्तान में सिर्फ 12% खुर्दनी तेल के लिए फसल काश्त करते हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से खुर्दनी तेल बहुत कम है। इसलिए हुकूमत पंजाब खुर्दनी तेल की जरूरियात को पूरा करने के लिए किनोला की फसल ज्यादा से ज्यादा काश्त करे, ताकि खुर्दनी तेल से पाकिस्तान में जो कमी है खुर्दनी तेल की इसको पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर काश्त हजरात हुकूमत से तो नाला नजर आते हैं। 20 एकड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੋਲਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵੇ, हुकूमत ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇਗੀ, लेकिन स्प्रेवां खाद हर चीज़ महंगी होने नाल असीं अफोर्ड नहीं कर सकते, अखराजात ज़्यादा ने, लेकिन हुकूमत सानू बिल्कुल ना होने के बराबर सबसिडी दे रही है, लेकिन जो कि थोड़ी है। अगर साडे नाल हुकूमत सही तावन करे, सानू सबसिडी दे, साडा डीजल पेट्रोल खाद बीज वगैरह महंगे ने, अगर सानू थोड़े सस्ते मिले जाने या सानू सबसिडी दी जाए तो असी जी मुल्क दे विच इस टाइम तेल की कमी है, कनोला की कमी है, तो असी इहनूं पूरा कर सकते हैं। कनोला एक अच्छी फसल है जिसको हम उगा कर किसान खुशहाल हो सकता है और गवर्नमेंट भी। अगर गवर्नमेंट हमारी मदद करे तो, लेकिन गवर्नमेंट हमारी मदद नहीं करती। कनोला की अगर हम ऑयल की बात करें तो इसमें जो न्यूट्रिशन है कि अपने लिए भी सब्सिडी 5000 के हिसाब से हासिल कर सकता है। इसके अलावा फार्मर को सरगोदा मियाँ और सोम आएगा, इसके लिए नकदी इनाम भी रखा गया है। इसलिए फार्मर हजरात ज्यादा से ज्यादा कनोला की फसल लगाएं, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से कनोला बीज पर सब्सिडी दी गई है। इसलिए जिम्मेदार कनोला की फसल लगाकर ज्यादा से ज्यादा खुर्दनी तेल हासिल करें, खुद भी खुशहाल हों और पाकिस्तान को भी खुर्दनी तेल से खुद मुख्तार बनाएं। कैमरामैन आरव सागर के साथ गुलाम अकबर, वीनस न्यूज़ सरगोदा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर। और मुल्तान में पुलिस की जानिब से फ्रेंड ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप कोर्स एहतमाम पजीर हो गया है। कोर्स के एहतमाम पर तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में इनरोल करके बैचेस लगाए गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस्मा जमशेद और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आबदा बीबी ने तलबा को बैचेस लगाए। मुल्तान पुलिस की जानिब से फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। कोर्स के इख्तिताम पर तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में इनरोल करके बैजेस लगाए गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राना मोहम्मद अशरफ, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस्मा जमशेद और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आबदा बीबी ने तलबा को बैजेस लगाए। इंटर्नशिप में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, मुस्लिम स्कूल और कॉलेजेस, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, केम्स कॉलेज समेत दीगर अहम स्कूल और कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक, सब इंस्पेक्टर इबादुल्लाह, इंचार्ज फ्रंट डेस्क आसिम खान ने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप के इनेकाद के दौरान तलबा को पुलिस सर्विसेज से मुतालिक आगाही फराहम की।
कोर्स में तलबा को पुलिस लाइन्स, थाना जात, फ्रंट डेस्क, पुलिस खिदमत मराकज, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज, मिसाक सेंटर और पुलिस ऐप के बारे बताया गया। तलबा को लेक्चर देने का मकसद कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देना और कम्युनिटी और पुलिस के दरमियानी रवाबित को मजबूत करना है। स्कूलों कॉलेजेस के तलबा को बताया गया कि वो किस तरह पुलिस के इदारों से मुतालिक आगाही हासिल करके पुलिस और अवाम के दरमियान एक सफ़ीर का किरदार अदा कर सकते हैं। इनको बताया गया कि वो पुलिस और अवाम के दरमियान फासलों को कम करने के लिए कलीदी किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। तुलबा ने इस मौके पर इस अज़म का इजहार किया कि वो अवाम को पुलिस की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात से आगाह करेंगे और अवाम और पुलिस के दरमियानी फासलों को कम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सरनाज गुल। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।